हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है हमारी आकाशगंगा में सूरज का निर्माण या तारों का निर्माण कैसे होता है। तो आइए समझते हैं। हमारी आकाशगंगा का नाम है मिल्की वे। ये हमारी आकाशगंगा का नाम है। और अगर हम उसे ऊपर से देखते हैं तो हमारी आकाशगंगा कुछ इस तरह की दिखाई देती है। फेस ऑन व्यू इस तरह से है। और अगर साइड से हम देखते हैं तो कुछ इस तरह की दिखाई देती है। साइड से देखने में कुछ इस तरह की दिखाई देती है। और सन हमारा जो हमारा सूरज है वो यहाँ पर है। इसको और अच्छे तरीके से देखते हैं कि आकाशगंगा ये है और ये इसकी आर्म्स है। ये एक आर्म्स हो गई। हाँ, और एक आर्म्स ये हो गई। ऐसे ये इसकी जो भी चमकदार भुजाएं दिख रही हैं ये इसकी आर्म्स हैं, इसकी बाहें बोल सकते हैं इन्हें आप। और जहाँ पे ये सेंटर वाला पार्ट है यहाँ पर ब्लैक होल है। इसे बल्ज भी बोलते हैं। तो आइए देखते हैं ये हमारी आकाशगंगा जो है ये एक्चुअली ऐसी नहीं है। ये एक तरह से घूम रही है। अंतरिक्ष में हमारी आकाशगंगा घूम रही है। लेकिन हम इसे ऐसे देखते हैं समझने के लिए। वास्तव में ये ऐसे ना होके ऐसी है। ये आकाशगंगा इस तरह से घूम रही है। लेकिन ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रही है। लेकिन हम इसे समझने के लिए इस तरह से एक इमेज इसकी लेते हैं। वास्तव में होता क्या है, जब ये आकाशगंगा घूमती है तो इसकी जो ये आर्म्स हैं, ये आर्म्स यहाँ आसपास के नेबुला से टकराती हैं। ये जो आर्म्स हैं ये आसपास के नेबुला से टकराती हैं। नेबुला मतलब क्या? धूल, डस्ट, हाइड्रोजन हीलियम गैसों का मिश्रण जो होता है वो नेबुला कहलाता है। तो ये इसकी आर्म्स हैं, नेबुला से टकराती हैं। एक्चुअली जब नेबुला से टकराती हैं तो ये जो स्पीड से घूम रही हमारी मिल्की वे है, आकाशगंगा है, नेबुला से टकराने के बाद नेबुला की गैसों में एक तरह की भंवर उत्पन्न हो जाता है। एक तरह का वर्टेक्स उत्पन्न हो जाता है। जैसे कि आप गर्मियों में देखेंगे कि किसी मिट्टी के खेत से या मिट्टी के रोड में अगर कोई चलती हुई कार स्पीड से निकल जाए तो वहाँ पर एक भंवर उत्पन्न होता है। तो ऐसे ही यहाँ की गैसों में एक भंवर उत्पन्न होता है। और ये भंवर इतना शक्तिशाली होता है कि ये हमारे सूरज से लगभग 60 गुना बड़ा होता है। 60 गुना बड़ा होता है। और अब इतना बड़ा होने के कारण इसका एक सफिशिएंट मास भी होता है। मास, अगर अच्छा खासा मास है तो ये एक तरह की इसमें ग्रेविटी आती है। और ग्रेविटी आने के साथ ही ये क्या करता है, ये यहाँ पर देखते हैं भंवर बन गया। भंवर बन गया है तो इसमें पर्याप्त द्रव्यमान होने के कारण इसमें ग्रेविटेशनल फील्ड उत्पन्न होती है। ग्रेविटेशनल फील्ड होने के कारण ये जो नेबुला था अब एक सर्किल, स्फेयर, सर्किल नहीं सॉरी स्फेयर का रूप लेने लगता है। और अपने आकार को कम करने की कोशिश करता है। तो एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट होता है, सिकुड़ता है। सिकुड़ता है तो इसके अंदर जो गैसें हैं उनका प्रेशर बढ़ता है। प्रेशर बढ़ता है तो गैसों का तापमान बढ़ता है। तापमान, अब इसको ऐसे आप समझ सकते हैं कि मान लीजिए आप साइकिल में पंप से हवा भर रहे हैं। तो हवा भरते भरते पंप गर्म हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम पंप पे हवा को प्रेशराइज कर रहे हैं और इसलिए हवा गर्म होती है। तो इसीलिए प्रेशर बढ़ने से टेम्परेचर बढ़ता है। और एक सफिशिएंट टेम्परेचर बढ़ने के बाद वहाँ पर उस नेबुला के अंदर, उस स्फीयर के अंदर जहाँ पर हाइड्रोजन हीलियम गैसें थी, यहाँ पर यहाँ पर जो हाइड्रोजन हीलियम गैसें थी, यहाँ पर एक स्टार का जन्म हो जाता है जिसे हम एम्ब्रियो स्टार बोलते हैं। या स्टार फॉर्म, इसे यहाँ पर लिखा भी है स्टार फॉर्मिंग रीजन। तो सारे जो स्टार फॉर्म होते हैं या बनते हैं गैलेक्सी की बाहरी आर्म्स में बनते हैं। जो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी, इसकी बाहरी आर्म्स यहाँ पर बनेंगे। हाँ, और यहाँ पर बनेंगे और यहाँ पर बनेंगे। इस तरह से यहाँ पर स्टार्स, एक तरह से प्रोटो स्टार्स का निर्माण होने लगता है। न्यूक्लियर फ्यूजन नाम की रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है। और जो वहाँ पर एक तरह की जो प्रोग्रेस हुई है प्रोटो स्टार की, एम्ब्रियो स्टार की, एक जो एक तरह से फ्यूजन रिएक्शन हुई है वो इस तरह से हुई है कि यह आसपास की गैसें होती हैं पर्याप्त द्रव्यमान के कारण उनको भी अपने आप में खींचता है। और वो एक तरह से न्यूक्लियर फ्यूजन नाम की रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है। तो न्यूक्लियर फ्यूजन स्टार्ट होने के साथ ही हमारा जो स्टार होता है इस तरह से ग्लो करने लगता है, इस तरह से चमकने लगता है। और उसके अंदर न्यूक्लियर फिजन की प्रक्रिया में हाइड्रोजन जो एटम है वो आपस में जुड़ के
हीलियम हीलियम बनाते हैं और एक तरह से वो स्टार स्टेबल स्टार के रूप में बनने लगता है। स्टेबल स्टार के रूप में बनने लगता है जब, तो उसपे पहले तो क्या हो रहा था, पहले तो ये जब स्टार था, तो इसमें एनर्जी बाहर निकल रही थी। हाँ, और रेडिएशन एनर्जी, ये ऊर्जा प्रकाश सारे बाहर निकल रहे थे। लेकिन जब ये हाइड्रोजन हीलियम में बदलने लगता है, तो हीलियम का द्रव्यमान मास अधिक होने के कारण ये स्टार स्टेबल हो जाता है। क्योंकि मास अधिक हुआ तो ग्रेविटी अधिक बढ़ेगी, ग्रेविटी अधिक बढ़ेगी, एक तरह से उस पर जो बाहर की ओर एनर्जी निकल रही थी, तो ग्रेविटी बढ़ने के कारण ग्रेविटी अंदर की ओर फोर्स लगाएगी, और जो ऊर्जा बाहर निकल रही थी, वो दो तरह के बल काम करेंगे, एक सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। एक तरह से ये स्टार क्या हो गया, अब बैलेंस स्टार बन जाएगा। तो बैलेंस स्टार बन जाता है ये, और इस पे न्यूक्लियर फ्यूजन नाम की रिएक्शन चलती रहती है। न्यूक्लियर फ्यूजन चलता रहता है, और जब अधिकतर हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो जाता है, तो हाइड्रोजन जो हल्का है हीलियम से, हीलियम स्टार के कोर में आ जाता है, और हाइड्रोजन स्टार के बाहर बाहर वाली परतों में इस तरह से आ जाता है। हाइड्रोजन यहाँ पे आप देख रहे होंगे बाहर है, और हीलियम हीलियम स्टार के सेंटर पे है। तो होता क्या है, अब इस तारे का द्रव्यमान बहुत अधिक बढ़ चुका है, और इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड भी बहुत स्ट्रांग हो गई है, और ये तारा चलते चलते, एक्चुअली ये हमारी आकाशगंगा घूम रही है, तो अभी यहाँ तक आ गया है। तो यहाँ से शुरू हुआ था, यहाँ आ गया है। जब अत्यधिक हीलियम बन जाता है तारे के कोर में, तो इसका द्रव्यमान और बढ़ता है, इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड जी का मान और बढ़ जाता है। जब इसका ग्रेविटेशनल फील्ड और बढ़ती है, तो होता क्या है, इस पे दो फोर्स काम कर रहे हैं। एक तो हीट, यहाँ पर देखेंगे कि हीट, कोर में न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है, तो हीट बाहर निकल रही है, और ग्रेविटी अंदर की ओर लग रही है। तो जब हाइड्रोजन कम होने लगता है, फ्यूल खत्म होने लगता है, एक्चुअली फ्यूल अभी पूरा खत्म नहीं हुआ, हाइड्रोजन कम होने लगता है, तो यहाँ पर द्रव्यमान बढ़ने से अंततः ग्रेविटी विन हो जाती है। ग्रेविटी इसके फ्यूजन पर भार पड़ती है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस थी, ग्रेविटी हाइड्रोजन गैस को कोर की तरफ खींचती है। और होता क्या है, छोटे जो तारे, अगर ये चीज़ छोटे तारे के संदर्भ में होती है, मतलब जो स्टार छोटे छोटे हैं जैसे हमारा सन, तो वो स्टार व्हाइट ड्वार्फ बन जाते हैं। सॉरी, एक्सप्लोसिव होने के बाद व्हाइट ड्वार्फ बन जाते हैं। लेकिन अगर यही चीज़ बड़े तारे के संदर्भ में होती है, काफ़ी बड़ा तारा है, तो वहाँ पर रेड गेंट बनते, तारा एक तरह से रक्तदानो बनता है। और फिर हाइड्रोजन गैस जब अचानक से बहुत ही, मतलब एक छोटे से टाइम पीरियड में, मान लीजिए बहुत खींच के 10 से 15 सेकंड में, हाइड्रोजन गैस इस छोटे से एक बिंदु पर या कोर पे आकर गिरती है, जिससे एक सुपरनोवा या मैसिव एक्सप्लोशन होता है, जिसके कारण न्यूट्रॉन स्टार बनता है। ये एक्सप्लोशन ऐसा होता है इस तरह से, ये बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है। तो इसके कारण जो स्टार बनते हैं, उसका नाम हो जाता है न्यूट्रॉन स्टार, या इन्हें पल्सर स्टार भी बोलते हैं। तो मैसिव स्टार से बिकम न्यूट्रॉन स्टार। जबकि जो छोटे छोटे स्टार हैं, उनका ग्रेविटी एक तरह से हाइड्रोजन गैस को जो बाहर है उनको अचानक खींचती है। क्योंकि अब ग्रेविटेशन फील्ड बढ़ चुका है, तारे का मास बढ़ चुका है, हाइड्रोजन गैस अंदर आती है, इसके ऊपर अब ब्लास्ट होती है, और एक तरह से तारा, फ्यूल कम हो रहा है तो तारे का रंग भी लाल होता है। लेकिन ये छोटे तारे के संदर्भ में होता है तो ये व्हाइट ड्वार्फ कहलाता है। अगर ये बड़े तारे के संदर्भ में होता है यही, तो बड़ा रेडिएंट बनता है, और एक सुपरनोवा विस्फोट होता है, और न्यूट्रॉन स्टार बनता है। तो जब न्यूट्रॉन स्टार बन जाता है, तो इसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, और ये पहले की तुलना में, जो जो यहाँ पर था, जो यहाँ पर कार्यक्रम चल रहा था कि हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो रहा था, और थोड़ा बहुत हाइड्रोजन बचा हुआ था, उसके कंपैरिजन में ये तारा छोटा हो जाता है। और डेंसिटी अधिक होने के कारण ये तेजी से अपने एक्सिस पे घूमता है, और घूमते घूमते इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, अराउंड, एक्चुअली बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये बहुत तीव्र गति से घूमता घूमता, जब मान लीजिए ये यहाँ पर है, तीव्र गति से घूमता घूमता ये
ये गैलेक्सी के सेंटर की तरफ जाता है और ये ब्लैक होल में समाहित हो जाता है। लेकिन जो ये सुपरनोवा विस्फोट हुआ है, यहाँ पर जो सुपरनोवा विस्फोट हुआ है, इसके कारण बहुत सारी एनर्जी, ये न्यूट्रॉन स्टार अपने साथ एनर्जी हो गया, गैसेस हो गया, गैसेस, आयरन एंड एनर्जी, ये अपने साथ बहुत सारी छोड़ गया है। ये न्यूट्रॉन जो गैसेस थी न्यूट्रॉन स्टार के बनने के बाद जो गैसेस थी वो बची रह गई। वही गैसेस दोबारा से क्या करती हैं, वही प्रोसेस होता है कि वो गैसेस एक भंवर बनता है और उन गैसों का एक सफिशिएंट मास होता है तो ग्रेविटेशनल फील्ड आती है, ग्रेविटेशनल फील्ड आती है तो स्टार कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है तो प्रेशर बढ़ता है, प्रेशर बढ़ता है तो टेम्परेचर एक सफिशिएंट हो जाता है और न्यूक्लियर फ्यूजन नाम की रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है। तो ऐसे न्यूक्लियर फ्यूजन स्टार्ट होता है और हमारा सूरज में भी न्यूक्लियर फ्यूजन चल रहा है और इसके साथ ही ऐसे स्टार्स के साथ इनका एक प्लेनेटरी सिस्टम भी डेवलप हो जाता है। तो अब सूरज, अब यहाँ पर अब धीरे धीरे सूरज कहाँ जाएगा, सूरज गैलेक्सी जो कि ऐसे घूम रही है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो सूरज अब यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर धीरे धीरे सूरज का भी एक तरह से जीवन लाइफ खत्म होगी और सूरज भी हमारी गैलेक्सी के सेंटर में जो ब्लैक होल है इस पे समाहित हो जाएगा।